बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। दुनिया भरी नए बेब्लेड से करे नहीं बैटल नए प्लेयर से। रुके ना हम जब तक चले बैटल, बेव्हील्स लड़े कल आज और कर। मुश्किल हो चाहे कितनी ना झुकना तुम, खतरा जो दिखे तो फिर भी ना रुकना तुम। बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। बेबीज किसी जमाने में एक तारा आसमान से गिर पड़ा। उस तारे के टुकड़ों से बने भंवरे समय के साथ बदलते गए और बन गए मॉडर्न बेब्लेड्स। ये कहानी है एक दूसरे किस्म के बेब्लेड की जो उस प्रक्रिया में अलग से विकसित हुआ। ये कहानी है बेव्हील्स की। 3, 2, 1, let it rain! आखिर ये कल शुरू हो जाएगा। हाँ, और बेबील्स का फ्यूचर उसी से तय होगा। टीम एस्ट्रेया और डोमिनेटर्स लड़ते रहेंगे। हमें तो भरोसा है। हमारे लिए लड़ो। उन डोमिनेटर्स से मत हारना। एस्ट्रेया। तो सब कैसा चल रहा है बताना जरा मुझे लूसी। जरूर, मैदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है टूर्नामेंट शुरू होने का। बहुत बढ़िया। और मुझे एक और बात बताओ लूसी कि क्या टीम एस्ट्रिया के मेंबर्स डिस्ट्रैक्शन सिटी वापस आ गए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं सर। शायद उन्हें कोई सहयोगी नहीं मिले और आखिर उन्होंने कोशिश छोड़ दी। वो हार नहीं मान सकते, कभी नहीं। लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह एक बेव्हीलर हूँ, या ये कहूँ कि मैं एक जमाने में हुआ करता था। मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस आएंगे, जरूर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छी खबर लाए हो मैथ्यू। हाँ, अभी अभी पता चला है। एस्ट्रिया के मेंबर्स वापस आ गए हैं और वो साथ में किसी को लेकर भी आए हैं। मुझे लगता है इस बार वो कामयाब होंगे। देखा तुमने, अब आएगा इस बैटल में असली मजा। हम आ गए दोस्तों डिस्ट्रैक्शन सिटी। आपको लगता है कि मिस्टर लियोन भी किसी को ले आए हैं लड़ने के लिए? जरूर लाए होंगे। हम लियोन की बात कर रहे हैं। वो जरूर कमाल का व्हीलर साथ लाएगा, फिक्र मत करो। तुम्हें तुम्हारे दोस्त पर काफी भरोसा है। लियोन और नया सहयोगी दोनों से जल्दी मिलना चाहूंगी। लियोन, तुम्हें मुझे घुमाना होगा और तुम्हारी सारी पसंदीदा जगह दिखानी होगी। हे, हम जा रहे हैं। कहाँ? तुम्हारे बचपन वाले घर या वहाँ जहाँ तुमने पहली बार बेबील्स खेले थे? वहाँ जहाँ मेरे दोस्त हैं। कूल लियोन, तुम्हारे दोस्तों से मिलेंगे, यही सही है। तुम आगे चलो और कोवी तुम्हारे साथ चलेगा। मैं हूँ शो टेनमा। मेरा बेव्हील है सोरिंग विंग पेगासस स्पीड टाइप। हाइया! जिनरियो, डूमफायर ड्रैगो, बैलेंस टाइप। लियोन फियर्स। मेरा बेव्हील है पावर टाइप वाइल्ड मैन लियोन।
लियोन के अंदर की आग ने मुझे इम्प्रेस कर दिया। मैं जानता था कि मैं टीम एस्ट्रिया के ही लायक हूँ। मेरा नाम है कोबी हॉर्न। मेरा बेवील है रैम्पेज स्टॉम्पर बुल, पावर टाइप लियोन जैसा। हाय देयर, मैं हूँ मार्शे ओविस। बैलेंस टाइप मेरे लिए बोन स्लैमर एरीज है, मेरा बेवील। मेरा नाम है निकोल स्पियर्स, स्पीड टाइप स्पाइक गैश स्ट्राइकर। मिलकर अच्छा लगा। हम 6 को बनाकर बनती है टीम एस्ट्रिया। बेव्हील्स के फ्यूचर के लिए हम अपनी ताकतों को मिलाकर डोमिनेटर्स को हराएंगे, ठीक है? हाँ। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। रुको जरा, यहाँ देखो मिस निकोल, लियोन बस यूं ही किसी के साथ हाथ नहीं मिलाता, समझी ना? बस मैं ही हूँ जो लियोन के साथ हाथ मिला सकता है, बस मैं। देखा? ऐसी बात है। मजाक मत करो। हाय निकोल। नहीं, लियोन और निकोल कुछ ज्यादा ही दोस्ती बढ़ा रहे हैं। रेडार ऑन डूड। कम ऑन, हमें बहुत देर हो चुकी है। ठीक है जेन, सुनो सब लोग, कल एक बहुत बड़ी बैटल है तो हमें आराम करना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें हमारी ताकत बचा कर रखनी होगी। निकोल मेरे नए दोस्त लियोन को नहीं छीन सकती। मैं लियोन को दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। 3, 2, 1, let it rip! हमेशा की तरह अच्छा है ना ओडिन? कहना मुश्किल है, ओपोनेंट्स बड़े ही बकवास हैं। लगता है तुम सब बैटल के लिए तैयार हो। और एस्ट्रेया? टूर्नामेंट वैसा ही होगा जैसे तय हुआ है। तो उन्होंने बैटल करने के लिए नए दोस्त बनाए हैं। इससे दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ेगी। तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें एस्ट्रेया के खिलाफ कुछ भी करके जीतना ही होगा। बेव्हील्स और उससे जुड़ा बाकी सब हमारा होगा। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, तुम बस दूर खड़े रहकर देखो कि कैसे हम टीम एस्ट्रेया को तबाह करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कर लेंगे। बस याद रखना, हमें बड़ी उम्मीदें हैं। हमें बैटल देखना है, प्लीज। एस्ट्रिया का बैटल देखना है। मैं समझ सकता हूँ। लेडीज और जेंटलमैन और बेव्हीलर्स, पेश है डीजे। क्या हाल है दोस्तों? क्या तुम तैयार हो? आखिर मुकाबला होने जा रहा है टीम एस्ट्रिया और डोमिनेटर्स के बीच, जो तय करेगा बेव्हील्स का फ्यूचर। ये पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होने वाला है। जो यहाँ नहीं आ सके वो घर से देख सकते हैं। दुश्मनी की शुरुआत की डोमिनेटर्स ने ड्रीम पर हमला करके, जो ऑफिशियल बेव्हील्स ऑर्गेनाइजेशन है। टीम एस्ट्रिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो एक बेव्हील्स बैटल में हार गए। डोमिनेटर्स ने बेव्हील्स पर कब्जा करने का प्लान बनाया। क्योंकि हम जीते हैं तो ड्रीम पर हम कब्जा करेंगे, यही तय हुआ था। अब रोना मत। क्या कहा? एक हफ्ते में एक ऑल आउट कंपटीशन हो जाने दो, डोमिनेटर्स और एस्ट्रेया के बीच। एस्ट्रिया ने बेव्हील्स की दुनिया को बचाने का मौका झपट लिया। हो जाए मुकाबला, हम भागने या छिपने वाले नहीं हैं। हमें तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। तो ये तय हुआ है कि ये टूर्नामेंट खेला जाएगा आज और यहाँ। विजेता वो होगा जो 5 में से 3 मुकाबले जीतेगा। यहाँ पर रोज एक मुकाबला होगा, लगातार 5 दिनों तक। स्वागत करें एस्ट्रिया और डोमिनेटर्स का। ये डोम गूंज रहा है टीम एस्ट्रिया की ललकार से। लगता है डोमिनेटर्स का कोई फैन नहीं है। तुमने वो सुना? सबको हमसे उम्मीद है कि हम ही जीतेंगे। डोमिनेटर्स बुरे लोग हैं। तुम तैयार हो? तो चलो ऑर्डर डिसाइड कर लें। ऑर्डर बहुत अहम है। पहला मुकाबला जीतना जरूरी है ताकि टीम को थोड़ी उम्मीद मिले। मिस्टर जीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर पहला मुकाबला जीत गए तो सारे बैटल जीतने के चांसेस हैं। हाँ सही कहा, उन्हें शुरुआत से ही डराना चाहिए। हाँ ठीक है, तो पहले मैं जाऊंगा। नहीं, पहले मैं जाऊंगा, ठीक है? कोवी? हाँ, सब मुझ पर छोड़ दो। पहला मुकाबला मैं जीतूंगा और तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दूंगा। मैं निकोल को आगे नहीं निकलने दे सकता। हाँ? ठीक है, कोई बात नहीं। पहला मुकाबला कोवी के नाम। सबको मंजूर है? हाँ,
मुझे मंजूर है। वादा करता हूँ कि मैं शुरुआत एक बड़ी जीत के साथ करूँगा। क्या हम अंदर आए? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मिस्टर रायन ग्लैडस्टोन। नामुमकिन। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। डिस्ट्रैक्शन सिटी और बे व्हील्स वर्ल्ड का फ्यूचर इस टूर्नामेंट पर निर्भर है। इसका फ्यूचर अब तुम्हारे हाथों में है। मुझे तुमसे उम्मीदें हैं। हमने सुना तुम लोग बैटल ऑर्डर की बात कर रहे थे। तो तुम में से पहले कौन जाने वाला है? मैं जाऊंगा। तो तुम ही कोवी होनो है ना? हम चाहते हैं कि तुम पहला मुकाबला जीतो। मैं जीत जाऊंगा, कोई शक नहीं। ठीक है, तो तुम तैयार हो? मुझे विश्वास है कि आज तुम जबरदस्त प्रदर्शन करोगे। तो ओडिन, क्या तुमने तय किया कि पहले बैटल में कौन होगा? अगर उसमें लियोन होगा तो क्या तुम मुझे उससे बैटल करने दोगे? अच्छा होगा अगर तुम मान जाओ, तो मैं अपना हिसाब उसके साथ बराबर कर दूंगा हमेशा के लिए। अगर लियोन होगा तो पहला बैटल मुझे चाहिए। मुझे भी हिसाब चुकता करना है। स्टिंग, तुम पहले जाने वाले हो। मैं? कम ऑन ओडिन प्लीज। ओडिन को पता है वो क्या कर रहा है। एस्ट्रिया का पहला व्हीलर है कोवी। कोवी? जहाँ तक हमें पता है कोवी का बे व्हील हैवी और पावर टाइप बुल है। मुकाबला तगड़ा होगा। तुम्हारा स्पीड टाइप स्कॉर्पियो उसे आसानी से हरा देगा। मजा आएगा। स्कॉर्पियो और मैं उसके और उसके बे व्हील के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। क्या सब तैयार है? लीडर्स और ड्रम लाइन है। ये तो भारी सीन है, मजा आने वाला है। तो हाँ, बेबीज और उसका फ्यूचर आज दांव पर है, तो चलो शुरू करें। बैटल ऑफ बे व्हील्स जजमेंट बे। तो ये है कंपेटिटर्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चले। आ रहा हूँ। देखो वो आ गए। तो पहले है go टीम एस्ट्रिया, गो टीम एस्ट्रिया। हमारे चहीते बे व्हीलर्स शो, लियोन, जिन, कोवी, मार्शे, निकोल, टीम एस्ट्रिया। एस्ट्रिया, एस्ट्रिया, एस्ट्रिया। और अब The Wheelers of Darkness! Odin, Glenn, Jake, David, Gigante, Sting, Team Dominator! ये लोग तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हमें चिढ़ाना बंद करो, सुना? ध्यान मत दो। क्या कहा ओडिन? मुकाबला शुरू होते ही ये चिढ़ाना बंद हो जाएगा और मुकाबला खत्म होते ही यही आवाजें डर भरी चीखों में बदल जाएंगी। मुझे तो ये सब एक गाने की तरह लग रहा है। तो चलो शुरू करें। पहले मुकाबले के लिए बी कॉर्नर में है एस्ट्रिया के वाइल्ड रैम्पेज बुल कोवी और डब्ल्यू कॉर्नर में है डोमिनेटर्स के डेजर्ट असैसिन स्टिंग। उन्हें मजा चखा दो कोवी। उसे छोड़ना मत। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं जरूर जीत कर आऊंगा। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ लियोन, प्रॉमिस। कर दिखाओ। अच्छी शुरुआत करना कोवी, ठीक है? डट के बैटल करना। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? ये निकोल और इसका मुंह। ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। हाँ वो तो है। स्टिंग, इसका बे व्हील है स्कॉर्पियो। ये तेज है और हल्का भी है। इसे जल्दी से पकड़ के उड़ा दूंगा हवा में। क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ, पर यहाँ कोई स्टेडियम ही नहीं है। हम बैटल कहाँ करेंगे? ना मुन्ना, ना डरना नहीं, स्टेडियम तो जरूर मिलेगा। देखा, स्टेडियम जमीन के नीचे है और इस टूर्नामेंट में स्टेडियम बदलता रहेगा। हर बार कंप्यूटर ढेर सारे रैंडम वेरिएशंस में से एक चुनेगा और पहला है ये वाला। ये कैसा स्टेडियम है?
रेगिस्तान की तरह बना यह है कैक्टस ब्रदर्स स्टेडियम। क्या कहा उसने? रेगिस्तान? कोबी का बुल काफी भारी है लियोन, रेगिस्तान उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये इत्तेफाक से चुना होगा पर ये टीम एस्ट्रिया के लिए अच्छा नहीं है। हे डटे रहो दोस्त। रेत? क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रहे। ओह, तुम्हारा बड़ा भारी बुल तो रेगिस्तान की रेत में धंस जाएगा। बस भी करो, स्टेडियम चाहे कोई भी हो, ये मुकाबला मैं ही जीतूंगा स्टिंग। जितनी चाहे कोशिश कर लो, जीतने तो नहीं दूंगा। तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 भारी मात्रा में फूल उड़ाकर बुल शुरुआत करते हुए मैं इसे उड़ा दूंगा। वो स्कॉर्पियो को सीधा टक्कर देने वाला है, लेकिन नहीं, उसने मिस कर दिया। बुल को रेत में शार्प टर्न्स लेने में बहुत परेशानी हो रही है। अब पता चला ना, बड़ा होना ही हमेशा सब कुछ नहीं होता। कैक्टस की सुइयां तो असल में मेटल से बनी है। स्कॉर्पियो उनसे बचता जा रहा है और बुल उनसे टकराकर अपना नुकसान करवा रहा है। जरा संभल कर कोबी। रेत वाला इलाका उसके लिए सबसे बुरा है। उसका बे व्हील बहुत ज्यादा भारी है। अपोनेंट का बे व्हील बहुत ही हल्का है, जो रेत के लिए सही है। बहुत बुरा हुआ कि उसे ये स्टेडियम मिला बैटल के लिए। मुझे काफी अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन लगता है यहाँ कुछ और ही होने वाला है। कम ऑन कोबी। सिंह को कोई परेशानी नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। परफेक्ट अपोनेंट और परफेक्ट स्टेडियम बड़े ही काम आते हैं। सब तैयारी जब इतनी अच्छी हो तो जीतना और भी आसान हो जाता है। तुम्हें इतनी बकबक नहीं करनी चाहिए। ओह सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा तो। ओह क्या हुआ? मुझे इसे किसी भी तरह पकड़ना होगा और जल्दी। बुल लगातार खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। ये कब तक चलेगा? लगता है जीत तो मेरी मुट्ठी में है ही, लेकिन बस दौड़ते रहना बोरिंग है। मुझे इस कोबी को और मजा चखाना है। अब तो तू गया। उसका स्कॉर्पियो वो गायब हो गया, लेकिन कहाँ? सामने आओ। सामने तो हूँ। स्पेशल मूव, स्कॉर्पियो डिस्पराडो नीडल। नहीं। फिर से स्कॉर्पियो। वाह, क्या खतरनाक हमला है दोस्तों। अगर बुल को नीडल की नोक लग गई तो मानो ये गेम में हुआ। छिपने का कोई फायदा नहीं। मेरी आंखें। कोबी। क्या बुल का खेल खत्म? शांत रहो, मुझे सोचना होगा। कोबी। ये अब क्या कर रहा है? क्या तुम नहीं जानते? जमीन इम्पैक्ट का शॉक अच्छी तरह से पास कर सकती है कोबी। मैं समझ गया। खत्म कर दो इसे इसी वक्त। स्कॉर्पियो। खत्म ही समझो। अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम छुप नहीं सकते। क्या लगता है कहाँ जा रहे हो? ये एक डेड एंड है। ये क्या? अब ये देखो, स्पेशल मूव, बुल रेजिंग ड्रम लाइन। नहीं। बुल अपनी ताकत की चोटी पर है। उसने पूरा स्टेडियम हिला दिया है। रेत हवा में उड़ रही है।
मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। बहुत अच्छे कोबी। ये तुम क्या कर रहे हो स्टिंग? लगता है स्कॉर्पियो का हल्कापन उस पर बैकफायर कर गया है। क्या बात है? आखिर मैंने तुझे पकड़ ही लिया दोस्त। इस पे हमला करो अभी स्कॉर्पियो। चाहे जो कर लो कोई फायदा नहीं होगा। स्पेशल मूव बुल राइजिंग हॉर्न। आखिर हुआ क्या? नहीं ये नामुमकिन है। सब खत्म हो गया। विनर इज कोबी फ्रॉम टीम एस्ट्रेया। ये तो बच्चों का खेल था। देखो तुमने ये क्या किया, हार गए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, टूर्नामेंट की अभी बस शुरुआत भर ही हुई है। कोबी तुमने कर दिखाया। क्या बात है दोस्त। क्या कमाल की तकनीक थी। मजा आ गया कोबी। थैंक यू सब लोग। थैंक यू लियोन। ये बैटल तो कमाल का था। वो तो था ही, और मैं तुमसे नहीं हारने वाला समझी। हाँ? सॉरी मैं अपने आप से बात कर रहा था। तो एस्ट्रेया ने आज पहला मुकाबला जीत लिया, पर दूसरे मुकाबले में क्या होने वाला है कौन जाने। हम ही जीतेंगे और डोमिनेटर्स हारेंगे।